ये नज़ारे आज के ही हैं, कितने सुंदर प्यारे आज के ही हैं। ये नज़ारे ही तो कराते हैं काम तमाम श्रद्धालुओं का। या तीरथ पे ये माल हरण हेरोए तो हमारी तुम्हारी जानकारी में, और वह जानकारी को हम और तुम न्याय और वह दूध तो दूध नहीं कर रहे। ये नज़ारे ही तो कराते हैं काम तमाम श्रद्धालुओं का। जी हाँ, मैं हाथ से पकड़ रखती और जब दर्शन करने लगी तो मैं भूल गई कि मैं चैन भी पहन रही हूँ। इतनी देर में जैसे मैंने भगवान की तरफ निगाह करी, इतनी देर में मेरी चैन गले से गायब हो गई। आप देख सकते हैं कि कैसा जाम मिला, और इस जाम में ये गाड़ियां किसकी आ गई, कैसे आ गई, आप खुद देखिए। भावनाओं से भी और मानसिक रूप से भी और इच्छा शक्ति के साथ। कौन सी ऐसी बात है जिससे लेकर आप इतना ठहाका मार रहे हैं? बोल बंसी वारे की जय, बोल राधा रानी की जय, बोल यमुना मैया की जय, बोल राजा धीराज की जय, बिहारी जी की जय। और आप देख लीजिए ये नज़ारे आज के ही हैं, कितने सुंदर प्यारे आज के ही हैं। ये नज़ारे ही तो कराते हैं काम तमाम श्रद्धालुओं का। जी हाँ, श्रद्धालु आते हैं श्रद्धा से दर्शनों के लिए, लेकिन उन्हें दर्शन नहीं मिल पाते हैं। ऐसे ही आज भी काफी श्रद्धालु लौट कर गए हैं, क्योंकि बीच में जाम मिला उन्हें। और आप देख सकते हैं कि कैसा जाम मिला, और इस जाम में ये गाड़ियां किसकी आ गई, कैसे आ गई, आप खुद देखिए। यहाँ ये गाड़ियां किसकी आ गई, कैसे आ गई, आप खुद देखिए। एसपी ट्रैफिक मथुरा देवेश कुमार शर्मा, सीओ ट्रैफिक भी हैं आपके साथ। हैं सीओ ट्रैफिक हैं चौहान साहब, आप सीओ ट्रैफिक हैं, तो आप भी कुछ कहना चाहें यदि? कैसा जाम मिला, और इस जाम में ये गाड़ियां किसकी आ गई, कैसे आ गई, आप खुद देखिए। और हम क्या कहें, कुछ न कहने में ही सार है। मैं नहीं कहता, बुजुर्गों ने कहा है, जो कहा है वो भी कितना सच कहा है। आप देखिए, सुना था हमने कि यहाँ पर कंट्रोल रूम खुल गया है, पुलिस चौकस हो गई है, ऊपर से यातायात माह भी मनाया जा रहा है, और ब्रज रज उत्सव भी चल रहा है। लग रहा है जैसे असली उत्सव तो यहां चल रहा है। जी हां, आप देख लीजिए यहां पर कैसा उत्सव चल रहा है। दृश्य बोलते हैं और राज सारे खोलते हैं। 10-12 साल हो गए हैं। हाँ। तो मैं द्वारकाधीश गोवर्धन पूजा वाले दिन और दर्शन करने गई। नीचे जब चढ़ रही थी तब मेरे को याद है कि मैं चैन पहन रही हूँ, तो मैंने हाथ से पकड़ रखी और जब दर्शन करने लगी तो मैं भूल गई कि मैं चैन भी पहन रही हूँ। इतनी देर में जैसे मैंने भगवान की तरफ निगाह करी, इतनी देर में मेरी चैन गले से गायब हो गई। अब मैं नीचे उतर के आई, देखूं तो मेरी गले में चैन नहीं। मैं बहुत रोई बैठ के वहां बाहर, और फिर मैं ऊपर गई थी, सबों से कहा था कि कोई मेरी हेल्प करो, यहाँ पे पकड़ो किसी को, यहीं के आदमी है, पर किसी ने, सबने मना कर दिया कि किस किस से कहेंगे, किससे पूछेंगे। मैं रोती हुई घर पे अपने पे आ गई, बैठ गई परेशान होकर। मेरी चैन आज तक कोई पता नहीं चला। पुलिस के पास गई आप? नहीं। क्यों? पुलिस के पास तो मेरे बच्चे ऐसे हैं ना कि अब कहीं मिल रही है जो हम तुम्हें और परेशानी करवाएं। और उन्होंने यूं कह दिया? हाँ। तो कितने की चैन थी आपकी? मेरी 1.25 तोले की थी। 1.25 तोले की? हाँ। 10-12 साल पहले उस समय क्या रेट चल रहा था? 10-12 साल पहले यहाँ पे ही ना। यानी कि चैन स्नैचिंग की ये द्वारकाधीश की कहानी बहुत पुरानी है। हाँ। है? हाँ। आपने भी फिर ये जानी है और लोगों से भी सुनी है ये कहानी? अरे मेरी सास की भी कटी थी गोवर्धन पूजा वाले दिन ही। अच्छा। वो उनकी तो 2 तोले की थी, शाम को कटी थी 56 भोग के टाइम पे। उनकी भी गोवर्धन पूजा को ही कटी थी। कहाँ पर?
द्वारकाधीश के मंदिर में अंदर दर्शन करते हुए। अच्छा, हाँ, तो वो कौन से साल की बात है? वो तो भैया मेरी सास को 30-35 साल है मरे, 30-35 साल। अच्छा, 40 साल पुरानी बात है। तो ये चेन स्नैचिंग की द्वारकाधीश की कहानी क्या दशकों पुरानी है? वो भी रोती हुई आ गई घर पे। उन्होंने भी नहीं लिखा ये रिपोर्ट? नहीं, ऐसे ही होता है। क्या लिखा है? हमारे तो घर के ऐसे ही आदमी है ना कि अब कट गई, अब बैठ जाओ चुपचाप। हाँ, तैर के क्यों गई थी? तैर के क्यों गई थी बताओ। अब कल को यूं कहेंगे कुंडल भी मत पहनो, तो क्या विधवाओं की तरह से डोले हैं महिलाएं? बताइए आप। कैसे डोले हैं? ऐसे तो नहीं डोल सकते हैं कि कान नाक हाथ ये तो पहनने ही पड़ते हैं। पहनने ही पड़ते हैं। वो पहनेंगे ही, इन्हें कैसे उतार पहनेंगे ही। इन्हें कैसे उतार के रख देंगे? बताओ, इन्हें कैसे उतार के रख देंगे? और जब घटना हो गई तो उसके बाद फिर आप नहीं गई मंदिर? नहीं, जाती रही बराबर। जाती रही फिर भी? द्वारकाधीश से तो आज भी इतना प्रेम है कि बस बैठी बैठी जब याद आ जाती है तो रोने लग जाती। इससे कहती थी कि मेरे ऊपर फिदा हो जाता है, चलो मम्मी देख कर आ लाए। अच्छा, हाँ, ये फिदा हो जाते हैं आपके बेटे आपके ऊपर? क्यों? हाँ जी, आप फिदा हो जाते हैं अपनी माँ के बहुत ऊपर? कराने में अभी जिस दिन प्यार उमड़ता है उस दिन ले जाते हैं। अच्छा, जिस दिन प्यार उमड़ता है, तो प्यार कभी कभी उमड़ता है इनका है? अरे अभी ग्रहण वाले दिन बोला कि मम्मी जमुना जी नहलाऊं? मैंने की हाँ, बड़ी अच्छी बात है। मेरे को ले गया। मैं कम से कम 20 साल डेली 12 महीना जमुना जी नहाई थी। यहाँ अच्छा। आने पे मेरी जमुना जी छूट गई। अच्छा, 12 महीना पहले कहाँ रहती थी आप? कोला वाली गली में। कोयला वाली गली में रहती थी, तब मतलब आप जाती थी द्वारका? डेली 12 महीना। और यमुना पे 2 बार कैसा थी। माहौल है वैसे? जमुना का तो माहौल हमारे लिए तो टाइम सही था। हम तो सोए 4-4:30 बजे जाते। हाँ, तब चोर उठाई गिरे नहीं होते? उस समय तो नहीं होते, वो तो मंगला में और द्वारका से राजभोग में ही रहे हैं ज्यादा। अच्छा, मंगला और राजभोग में ही ज्यादा रहे। और ये हैं यहीं के लोग, हमारे आसपास के ही? अरे वहीं के हैं, मंदिर के ही आदमी सब मिले हुए हैं। अच्छा, हमने तो सब पता लग गया है, सब देखते हैं ना, वहीं बैठे रहते हैं, इधर इधर होते हैं, आ जाते हैं। चप्पल उतारो तुरंत देखते रहते हैं, और उठा तुम हटे और चप्पल गई। बताओ। कम से कम नहीं 3-4 जोड़ी चप्पल। फिर वो मैंने सोचा कि अब बिना चप्पल के ही जाऊंगी। अच्छा, जाऊंगी जरूर। जाऊंगी जरूर, और जाना नहीं छोड़ा। घर में भी कितनी भी बात होती रहती, पर मैंने नहीं छोड़ा जाना। अच्छा, जाना नहीं छोड़ा आप? नहीं, अब बिल्कुल लाचार हो गई हूँ, जब आके अब छोड़ा है। बताओ। जय यमुना मैया। आज के 45 वर्ष पहले हाँ, श्री डोंगरे जी महाराज ने बड़ौदरा में प्रवचन करे। हाँ, तो बिलने प्रवचन में यह कही कि यह संसार में जो है 3 प्रकार को जीव आवे। हाँ गुरुदेव। तो वो जो 3 प्रकार को जीव आवे, तो बाकी गति, अवगति और सत्य गति ठाकुर जी के घर से आवे। तो सत्य गति को जो जीव है वो यह संसार में हम और आप सब ठाड़े हैं। अवगति को जो जीव है, जाकि काऊ ने गति करी नहीं हो, को परिवार ही नहीं हो, और परिवार में को हो तो गति करने वालों नहीं हो, तो बाकी अवगति वही है वह जीव की। तो वह अवगति को जो जीव है, वागों जीव जनावर गैया भैंस कितनी जोनी है, जानवरों की जोनी या कौन सी अवगति की जोनी प्राप्त हुए है वह। तो जो या संसार में जीव आयो है, ये धारण करके वायु को भगवान ने सबके काम अलग अलग दीनी है। वाह को विद्या शुरू से यही मिली है कि जेब काटना है और माल उठाना है और माल को हरण करना है। तो वाह को विद्या वो पहले से ही ये बाने पढ़ी है। जैसे चाचर की पढ़ाई पढ़े, तो ये जेब काटवे वालों या पढ़ाई पढ़ें, और हर तरीका को, हर पढ़ाई को, विद्या को गुरु प्राप्त हुए और गुरु हमें। तो हमने ऐसे गुरु देखे हैं कि वे 85 वर्ष के
द्वारकाधीश मंदिर के आगे बैठे रहते और इनको पूरा अलीगढ़ को और मेरठ को स्टाफ आतो और द्वारकाधीश में जीत पातो। और जब ये ऐसी बड़ी बड़ी पर्वी आमें, इन पर्विन पे ऐसे ऐसे बाहर के जेब कट्टन को बुलाई जाए, जहाँ में प्रशासन वहाँ में शामिल है और प्रशासन की वजह से और इनको जो उत्साह होवे और जो विद्या देवे वालों होवे, वहाँ की शागिर्दता में ये काम सब होमे। और हम और तुम सब देख रही हैं कि हमारे यहाँ घर में या विश्रांति पे या तीरथ पे ये माल हरण हेरोए, तो हमारी तुम्हारी जानकारी में और वह जानकारी को हम और तुम न्याय और वह दूध को दूध नहीं कर रही। यहाँ मारे वो और दुगनों तिगनों वो अत्याचार भरे या को नाम कलयुग है। सतयुग में जमुना जी गोवर्धन नहीं और गिरिराज जी के गोवर्धन के यहाँ परछाई आती और दर्शन होते। तो अब तो कलयुग है और कलयुग में तो यही चलना है। और जितने जेब काटवे वाले हैं जिनकी गति नहीं है, जिनकी अवगति है और वे मही के मही है, ये कहू वे नहीं है कि इनके बिल्डिंग बन गई हो या वे मही के मही है। तो यह संसार में हर तरीका को जीव है और जेब कई काटने वाले को तो बड़ी भारी पढ़ाई पढ़नी पड़ती है कि जेब में सो माल निकल चला जा रहा है और उसको सामने वाले को खबर नहीं है और उसमें ये भी मालूम नहीं पड़ रही कि मेरे शरीर में कुछ रेंग रहा है। यानी एक चैंटी मच्छर भी चढ़ता है तो आदमी वो हाथ को करता है, हाँ, और तुरंत हटाता है। लेकिन जिस समय उसकी जेब साफ होती है उस समय वो यूं नहीं करेगा। बहुत तगड़ी पढ़ाई की ये शिक्षा लेनी जाती है जब ये काम किया जाए।